रूप जान। राग ते भई जो भक्ति, काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरे बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी हे भगवान आपने धारण की है। हमारे इस पूरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र गोल अनंत सुख की प्राप्ति करना है, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति करना है। वह अनंत सुख और अतीन्द्रिय आनंद कैसे प्रकट हो, उसके लिए भागवत शास्त्र नियम सार का क्या नाम दिया है टीकाकार ने? भागवत शास्त्र, शाश्वत सुख की प्राप्ति कराने वाला यह ग्रंथादिराज नियम सार हम सबके बीच यहाँ विराजमान हैं। इसकी 141 नंबर की गाथा के आधार से कुछ चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। अधिकार है निश्चय परम आवश्यक अधिकार। क्या नाम है? यहाँ वालों की आवाज़ नहीं आ रही। क्या नाम है? निश्चय परम आवश्यक अधिकार। कि आवश्यक किसे कहते हैं? आपने पढ़ा होगा। किसे कहते हैं आवश्यक? आवश्यक किसे कहते हैं? बोलो बोलो। हाँ हाँ सही बोल रहे हो। क्या बोलते हैं? आवश्यक किसे कहते हैं? अवश्य करने योग्य कार्य को आवश्यक बोलते हैं। मतलब जिसे नियम से किया ही जाना चाहिए, जिसे नियम से किया जाता है, ऐसा आवश्यक। पर यहाँ मुख्य रूप से किसकी चर्चा है? बीतरागी संतों की चर्चा है, मुनिराजों की चर्चा है, और हम सबकी चर्चा तो यहाँ पर है ही। तो अपन गाथा प्रारंभ करते हैं। 141 नंबर की गाथा है। आपके पास यदि ग्रंथ हो तो आप निकाल लें। एलईडी पर भी आपको ये भैया दिखाएंगे। इस अधिकार की पहली गाथा और नियम सार शास्त्र की 141वीं गाथा की उत्थानिका लिखते हुए टीकाकार मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव लिखते हैं, अब व्यवहार 6 आवश्यकों के प्रतिपक्षी शुद्ध निश्चय आवश्यक का अधिकार कहा जाता है। क्या लिख रहे हैं? व्यवहार 6 आवश्यकों के प्रतिपक्षी। प्रतिपक्षी क्या होता है? विरोधी। विरोधी होता है कि पूरक होता है? प्रतिपक्षी का अर्थ पूछ रहा हूं आपसे, सरल करता हूं तो समझ में आ जाएगा। अपने देश में एक होता है पक्ष, संसद में बैठता है, एक होता है प्रतिपक्ष, विपक्ष नहीं। क्या नाम है? प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष मतलब एक दूसरा पक्ष। तो जो एक व्यवहार नय का पक्ष है वो भी हमारे जनागम का ही है, हमारे आचार्यों ने ही बताया है, आचार्यों ने ही लिखा है, और आचार्य स्वयं उसका पालन करते हैं। पर उससे विपरीत जो दूसरा पक्ष है शुद्ध निश्चय नय, उसका बात अपन यहाँ पर करने वाले हैं। एक बार गाथा का पाठ करते हैं। आपके सामने गाथा आ गई है। जोर्णवदि अर्णवसो तस्सदु कम्मं भणन्ति आवासं कम्म विनाशन जोगो
णिबुद्धिमग्गोतिपि जो अन्न के वस नहीं कहते, कर्म आवश्यक उसे कर्म नाशक योग को निर्वाण मार्ग कहा गया। क्या अर्थ है? जो जीव अन्न के वश नहीं होता उससे आवश्यक कर्म कहते हैं। बस एक लाइन की चर्चा करनी है पूरे प्रवचन में। क्या है? जो अन्न के वश नहीं होता उससे आवश्यक कर्म कहते हैं। तात्पर्य यह है अन्न वश नहीं होना ही आवश्यक कर्म है। आचार्य देव ने देखा कि ये जीव बाहर तो पराधीन था ही, दूसरे चीजों के वशीभूत था, पर अब ये धर्म करने आया है, धर्म के मार्ग पर आया है, मोक्ष मार्ग पर चल रहा है, तो यहाँ भी बहुत सारी चीजों के बस हो गया है। और जब तक ये किसी के बस में रहेगा तब तक सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्या बोला? जब तक आप किसी के भी बस में हैं। आप देखो, आप अच्छा जीवन कब जीते हैं, या हम आज जो भी तैयारी कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? अभी आपको ये लगता है कि अभी मैं पेरेंट्स के बस में हूं, किसी बड़े के बस में हूं, उनसे पैसा मांगना पड़ता है, सहायता मांगनी पड़ती है, हम पढ़ेंगे लिखेंगे, बढ़िया सी नौकरी करेंगे, पैसे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? स्ववश हो जाएंगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस किस बात के लिए हो रहा है? होते नहीं है वो बात अलग है, होते नहीं है वो बात अलग है, पर फाइनली गोल तो क्या है? स्ववश होने का। फिर नौकरी लग गई, शादी करेंगे, क्यों? भोजनशाला के भरोसे हैं, इसके भरोसे हैं, उसके भरोसे हैं, तो शादी हो जाएगी तो भोजन के लिए किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, सब व्यवस्थाएं हमारे बस में आ जाएंगी। ये बात अलग है कि वो होता नहीं है, पर करते तो किसके लिए हो? स्ववश होने के लिए। तो दुनिया का हम जो भी काम सुबह से लेकर शाम तक कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? स्ववश होने के लिए, अन्न के वशीभूत में ना हो। पर आज तक ये अन्न के वशीभूत है, इसके लिए कह रहे हैं तुझे आज तक सच्चा आवश्यक नहीं हुआ। तो पहला पॉइंट क्या निकला कि जो जीव अन्न के वश नहीं होता उससे आवश्यक कहते हैं। तो आवश्यक में भगवान का स्तवन है, तो अब अन्नवश हुए कि नहीं हुए? प्रश्न कुछ खड़े कर रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं। यहां तो ये कह रहे हैं कि जो जीव अन्न के वश नहीं है उससे आवश्यक कहते हैं। तो अब और जो आवश्यक आपने सुने हैं, अभी अपन मुनि राजों के छोड़ो, एक बार अपने आवश्यक लगाओ। अपने कौन कौन से आवश्यक हैं? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। और मुनि राजों के कौन कौन से होते हैं? समता, स्तुति, बंधन, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण। कौन सा? अब इसमें तो हो गया ना, जब जब भी स्तुति करेंगे तो किसी के वश हो गए ना। और यहां कह रहे हैं कि जो अन्न के वश नहीं है उससे आवश्यक है। पर जैसे स्तुति की बात आई तो स्तुति में तो भगवान के वशीभूत हो गए ना। तो भगवान के वशीभूत होते हैं कि नहीं होते हैं? कि वहां भी स्ववश है। क्या क्या ख्याल है आपका कि हमने भगवान की स्तुति की, हमने भगवान की पूजन की, तो वहां हम स्ववश हैं कि अन्न के बस हैं? किसके वश हैं?
देखो वहाँ भी निश्चय व्यवहार लगाना कि निश्चय स्तुति क्या है, व्यवहार स्तुति क्या है। आपने जो देव पूजा वाला पाठ पढ़ा ना, उसमें ही 2 तरीके से भेद किए हैं, याद है किसी को? जो आवश्यक वाला पाठ है ना, उसमें सबसे पहले पूजा के कितने भेद किए? 2, द्रव्य पूजा, भाव पूजा। फिर भाव पूजा के कितने भेद किए? कौन कौन से? निश्चय भाव पूजा और व्यवहार भाव पूजा। तो क्या अंतर है इसमें? कोई तीनों की डेफिनेशन बता सकता है क्या आप लोगों में से? देखो आप लोग ही सामने हैं तो फिर आपकी मुख्यता से ही बातचीत करें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ बोलो, क्या नाम तुम्हारा भाई? हाँ, सबसे पहले क्या है? उसके ऊपर एक पॉइंट था ना, द्रव्य पूजा। हाँ बहुत सुंदर। तो वहाँ स्तुति में भी क्या है? जो हमारे अंदर आंशिक शुद्धता हुई है, भगवान के गुणों के चिंतन के आधार से हमारे अंतरंग में जो शुद्धता प्रकट हुई है, वास्तव में उस शुद्धता का नाम है पूजा। सिर्फ जय जय नाथ परम गुरु होए इसका नाम पूजा नहीं है। ये तो होता है, जब अंतर में ऐसी शुद्धता रहती है तो बाहर में वो भाव निकलते हैं, ऐसे वचन निकलते हैं, पर कोरे उस वचन निकलने का नाम पूजन नहीं है। वास्तव में मेरे अंतरंग में जो शुद्धता हुई है, मैं जितना जितना स्वावश हुआ हूं, पर वस्ता मेरी खत्म हुई है, उसका नाम है वास्तव में पूजा। तो जो जीव अन्न के बस नहीं होता है उसे आवश्यक कहते हैं। तात्पर्य यह है, अन्न वश नहीं होना ही आवश्यक कर्म है। कर्म का विनाश करने वाला योग रूप परम आवश्यक कर्म ही निर्वाण का मार्ग है, और ऐसा आवश्यक ही मोक्ष का मार्ग है। तो अब समस्या खड़ी ये हो रही है, प्रश्न खड़ा ये हो रहा है कि हम अन्न के वश कैसे नहीं होएं, स्ववश कैसे होएं? प्रश्न तो क्या है? आपने कह दिया कि अन्न के वश होना इसका नाम आवश्यक नहीं है, अन्न के वश नहीं होना अर्थात स्ववश होना इसका नाम आवश्यक है। तो हमारी समस्या तो यह है कि हम स्ववश होएं कैसे। तो इसके लिए हमने 7 पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, जिनकी चर्चा अपन या विस्तार से करने वाले हैं, आपको दिख रहे होंगे। और उसके ऊपर टाइटल भी दिया है मुमुक्षु के 7 नियम। कि मुमुक्षु कौन? ये 7 नियम जिसके जीवन में हैं वो वास्तव में असली मुमुक्षु है। ये 7 नियम अपन स्ववश कैसे हों उसके लिए प्रोसेस है 7 बिंदुओं का। उसके पहले एक वाक्य बोलता हूँ, हम जितने जितने स्वाधीन होते जाते हैं हम उतने उतने सुखी होते जाते हैं। क्या बोला? याद नहीं हुआ? फिर से बोलता हूं, हम जितने जितने स्वाधीन होते जाते हैं उतने उतने सुखी होते जाते हैं। हम जहां जहां स्वाधीन होते जाते हैं हम वहां वहां सुखी होते जाते हैं। जिस जिस क्षेत्र में आपको जिस जिस क्षेत्र संबंधी, ऐसे कोई बुजुर्ग बैठा हो, उसे यदि मोबाइल में अभी कुछ व्हाट्सएप खोलना नहीं आता हो ना, तो जीवन भर दुखी बना रहता है। क्यों? वो गेट पे बैठा ही रहेगा कि वो लड़का कब निकलेगा रूम में से, जब मैं उससे लॉक खुलवाऊंगा। और जिसको इसकी स्वाधीनता आ गई फिर कोई दुख है? तो जहां जहां जिस जिस संबंधी स्वाधीनता आती जाती है उतनी उतना सुख और आनंद की प्राप्ति जीवन में होती जाती है। तो अभी हम किस किस के बस हैं? देखो बहुत सारी चीज़ों के बस हैं हमारे आवश्यक। अभी एक साथ मत लिखो, एक एक की चर्चा करेंगे तो फिर वो पॉइंट लिखना और उसके जो कुछ सब पॉइंट आएंगे वो भी साथ में लिखना। अभी मत लिखो, वो छोड़ो, अभी लिखना। यहाँ सुनो पहले कि अपन को क्या प्रोसेस हो रहा है। अन्न वश नहीं होना है, स्ववश होना है। आपको होना है कि नहीं होना है?
कि जीवन में पराधीन ही बने रहना है? एक प्रश्न पूछता हूं, 1947 के पहले क्या तकलीफ थी? भारत देश को सब कुछ बढ़िया था, खाने मिलते ही था, पानी पीने मिलता ही था, और ऑक्सीजन चाहिए वो भी मिलती थी। क्या तकलीफ थी? सब कुछ मिल तो रहा था। किस बात का दुख था? पराधीनता का। यदि जीवन में सबसे बड़ा कोई दुख है तो वो दुख है पराधीनता का, और सबसे बड़ा कोई सुख है तो वो है स्वाधीनता का। तो हम परवश नहीं हो तो धर्म के मामले में भी हम क्रियाकांड के वश हो रखे हैं। और थोड़ा थोड़ा और लगाओ तो जो ज्ञानी हैं, पंडित हैं, वो किसके वश हो रखे हैं? श्रोताओं के वश हो रखे हैं। थोड़ा सा आधुनिक वक्ताओं की बात करें तो वो व्यूअरशिप के वश हो रखे हैं, लाइक के वश हो रखे हैं। यूट्यूब पे कोई प्रवचन डाला और इतने लोगों ने, इतनी व्यूअरशिप नहीं आई तो दुखी, और अच्छी व्यूअरशिप आ गई तो सुखी। मतलब हम किसके वश हो गए? हमारा सुख दुख किसके वश हो गया? हमारा प्रवचन किसी ने लाइक कर दिया तो सुखी, और लाइक नहीं किया तो दुखी। इसका मतलब हम पराधीन हैं, हम किसी के बस में हैं। तो आचार्य कुंद देव कह रहे हैं कि जब तक आप पर के वश में हो आपको आवश्यक होने वाला नहीं है। तो स्ववश हम सबको होना है, उसके लिए अपन ने बात की है। उसका पहला पॉइंट है आत्म सशक्तिकरण। मिलके बोलो, पहला बिंदु क्या है? आवाज नहीं आई, एक बार और बोलो। आत्म सशक्तिकरण। मुमुक्षु का पहला क्या नियम है? आत्म मतलब होता है आत्मा। उसके जीवन की कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी गतिविधि हो, कुछ भी हो, उसमें आत्मा का पोषण होना चाहिए, आत्मा सशक्त होना चाहिए। यदि आत्मा सशक्त नहीं हो रहा है, आत्मा पुष्ट नहीं हो रहा है, आत्मा मजबूत नहीं हो रहा है, तो समझना अभी वो सच्चा मुमुक्षु नहीं है। तो हमें अब लाइफ में क्या करना है? हम सुबह वहाँ 2 घंटे पूजन कर रहे हैं, उस 2 घंटे के बीच म्यूजिक बहुत सशक्त हो गया, साउंड बहुत जोरदार हो गया, एटमॉस्फेयर बहुत जोरदार हो गया, सिंगिंग बहुत जोरदार हो गई, सामग्री बहुत सशक्त हो गई। सब सशक्त लोग बैठे हैं ना, मजबूत लोग बैठे हैं, सब कुछ सशक्त हो गया। और यदि आत्मा सशक्त नहीं हुआ तो समझना अभी पूजन नहीं हुई। तो जिसके एक एक गतिविधि में, एक एक कार्य में, और बोलूं तो एक एक मिनट में, जीवन के एक एक क्षण में जिसके आत्मा सशक्त होता है, उसका नाम है वास्तव में मुमुक्षु। हमें अपने हर कार्य में, हर परिस्थिति में शक्ति नजर आना चाहिए। किसकी? आत्मा की। देखो 2 चीजें हैं, बहुत ध्यान से सुनो, शक्ति और कमजोरी। क्या बोला मैंने? दोनों ही हैं। मतलब मैं नेग्लेक्ट नहीं कर रहा हूं कि वो चीज नहीं है, शक्ति भी है, कमजोरी भी है। जो द्रव्य है वो शक्ति स्वरूप है, और जो पर्याय है उसमें कमजोरी है। इसे थोड़ा और डीप में ले चलना हो तो आपने 2 शब्द सुने होंगे, एक ज्ञान धारा, एक कर्म धारा। क्या बोला? ज्ञान धारा और कर्म धारा। तो जो ज्ञान की धारा है वो मेरी धारा है, आनंद की धारा है, निराकुलता की धारा है, द्रव्य की धारा है, आत्मा की धारा है। तो जिसका जोर उस आत्मा पर है, द्रव्य पर है, शक्ति पर है, वो तो अपनी आत्मा को कर रहा है सशक्त। और जिसका ध्यान कमजोरी पर है, अभी भी अपन इतनी गहरी गहरी बातें कर लो तो भी फिर ले दे के कहां पहुंच जाता है? पर्याय में तो कमजोरी है, पर्याय में तो कमजोरी है,
बचपन में मेरे से ऐसे दोष हो गए थे, ऐसे बात हो गए थे, ऐसे विचार हो गए थे। तो तुम्हारा ध्यान उस कमजोरी पर जाता क्यों है बार बार? तो कमजोरी को सशक्त करना है कि शक्ति को सशक्त करना है? जो कमजोरी का पोषण करता है, तो दो तरीके के लोग होते हैं जो एक समस्या का पोषण करते हैं, जिन्हें प्रॉब्लम मैन कहा जाता है, और एक होते हैं सॉल्यूशन मैन। आप कौन हैं? यदि आपका कमजोरी पर पूरा ध्यान रहता है, इसका मतलब आप अपनी आत्मा को सशक्त नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? अपनी प्रत्येक गतिविधि में अपनी आत्मा को सशक्त करना है और चूज करना है। जो कमजोरी को चुनेगा वह कमजोर हो जाएगा, और जो शक्ति को चुनेगा वह शक्ति संपन्न हो जाएगा। इसके लिए पहला नियम है आत्म सशक्तिकरण, कि हमें जितना भी टाइम है, जो भी गतिविधि है, चाहे हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम पूजन कर रहे हैं, हम जो कुछ भी करें, हमें उसमें अपनी आत्मा को सशक्त करना है। जगत उदासी, टाइम 15 मिनट ही है, पॉइंट 7 हैं। दूसरा बिंदु क्या है? पहला क्या था? करना है कि नहीं करना है? करना है। दूसरा क्या है? जगत उदासी। जब तक जगत से थोड़ी उदासीनता नहीं आएगी, और जगत उदासीनता मतलब जगत में सुख नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि दुख का घर असार संसार। संसार मतलब क्या? जो दुख का घर है उसका नाम है संसार, और जो दुख का घर है, यदि हमें उसमें ही आनंद आ रहा है, हम उसके बढ़ाने के बारे में ही सोच रहे हैं, प्रतिपल उसके लिए ही योजनाएं बना रहे हैं। अरे 10-20 साल का जीवन है, और जो पूरी योजनाएं बन रही हैं, पूरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है सुबह से लेके शाम तक, वो किसके लिए? 10-20 साल के लिए। अरे मैं 10-20 साल वाला हूं कि मैं अनंत काल वाला हूं? तो हमें जगत में सुख नजर नहीं आना चाहिए। जगत दुख रूप है, दुख का कारण है, दुखमय है, और जितने जितने हम जगत में रचेंगे, जितने जितने जगत में उलझेंगे, उतने उतने दुखी होते जाएंगे। तो मुमुक्षु का दूसरा नियम क्या है? आत्मवश कैसे होंगे? अन्य के वश कैसे नहीं होंगे? देखो, यदि संसार बढ़ाना है तो दूसरों के वश होना पड़ेगा, और संसार कम करना है तो आपको जगत से उदास होके आत्मवश होना पड़ेगा। समझ में आया? तो दूसरा नियम क्या है? जगत उदासी। अब जगत उदासी का अर्थ थोड़ा सा गलत समझ लिया जाता है। नहाना ही नहीं, धोना नहीं, गंदे गंदे से सब कुछ। अरे इसका नाम जगत उदासी नहीं है। जगत उदासी मतलब अभी तक हम पंच इंद्रिय और उनके विषयों के गुलाम बन के बैठे हैं, उनकी गुलामी छोड़ना, इसका नाम है जगत उदासी। जगत में रहना, जगत में रहने की मनाही नहीं है, जगत में जो साधन है उन सबका प्रयोग भी करना, पर उसमें सुख बुद्धि नहीं बरतना चाहिए, उसमें एकत्व बुद्धि नहीं होना चाहिए, ममत्व बुद्धि नहीं होना चाहिए, कर्तृत्व बुद्धि नहीं होना चाहिए, भोक्तृत्व बुद्धि नहीं होना चाहिए। तो जगत में हैं, पर जगत से कैसे हैं? उदास हैं, अलिप्त हैं। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी का लक्षण है जलते भिन्न कमल है। तो दूसरा लक्षण क्या है? जगत उदासी। जब तक जगत की उदासी हमारे चित्त में नहीं आएगी, हम कितने ही प्रयत्न कर लें, हम आत्मवश नहीं हो सकते हैं, किसी ना किसी के बस होते रहेंगे। और मुझे अब किसी के वश नहीं होना है, इसलिए जगत की उदासी मुझे भाने लगी है। और जगत की उदासी का एक अर्थ और कि मुझे अब किसी चीज को छोड़ने का भी विकल्प नहीं है और रखने का भी विकल्प नहीं है, क्योंकि जगत की सारी व्यवस्था, इसको बोलते हैं एक शब्द में नौकर्म,
और 9 कर्म डिपेंड हैं द्रव्य कर्म पर, और द्रव्य कर्म डिपेंड है भाव कर्म पर, जो ऑलरेडी सब सिस्टम हो चुका है। तो जो संयोग, जितने संयोग जब जहां जैसे मिलने वाले हैं वो मिलकर ही रहेंगे, और जो नहीं मिलना है वो कितनी ही कोशिश कर लो वो नहीं मिलके रहेंगे। तो जो आए तो उसमें बहुत ज़्यादा उल्लास का भाव नहीं, गदगद का भाव नहीं, और कोई चीज़ चली जाए तो उसमें कोई दुखी होने का भाव नहीं। तो जगत से उदासी हमारे को होना चाहिए। और जगत उदासी का मुख्य अर्थ मैंने क्या बताया? पंच इंद्रिय और पंच इंद्रिय विषयों में जो अभी आनंद का भाव पड़ा है, पूछ ही लेता हूं, पंच इंद्रियों से आनंद आता है, 5 इंद्रिय के विषयों से आनंद आता है। आनंद आता किससे है? आज खाया ना, क्या खाया अपन ने? क्या? कौन सा पुआ? माल का पुआ खाया है। तो जो मालपुआ में आनंद आ रहा था, ये मालपुआ तो क्या हुआ? अपन ने 2 नाम दिए ना, पंच इंद्रिय विषय। इन 2 में से मालपुआ क्या है? एक विषय है। और हमने अपनी एक कौन सी इंद्रिय के माध्यम से? रसना इंद्रिय के माध्यम से उसका सेवन किया। तो मेरा प्रश्न यह है कि वो जो आनंद वहां आ रहा था वो किसको आ रहा था? उस विषय में से आ रहा था, इंद्रिय में से आ रहा था, या इन दोनों को आ रहा था? किस में से आ रहा था आनंद? पूछ रहा हूं। पंच इंद्रिय के विषयों में से आनंद आ रहा था, या पंच इंद्रियों से आनंद आ रहा था, कि आनंद जिसमें है उसमें से आनंद आ रहा था? ये तो उस समय निमित्त मात्र था। 3 ऑप्शन हो गए। अब 3 में से किस में से आनंद आ रहा था? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? तो मतलब उस विषय में आनंद नहीं है, उस विषय को भोगने वाली इंद्रिय में भी आनंद नहीं है। आनंद तो मेरे अंदर है, वहीं से आता है, इसके अलावा और कहीं से आनंद नहीं आता है। इसलिए जब जगत के किसी विषय से आनंद नहीं आता है, पंच इंद्रियों से आनंद नहीं आता है, तो क्यों सहज विरक्ति नहीं होती है? क्यों सहज उदासी नहीं होती है? सचमुच उदासी लानी नहीं पड़ती है, उदासी हो जाती है जब उसमें से आनंद आता ही नहीं। जगत के एक भी विषय से आनंद नहीं आता है तो अब मुझे उसमें सुख बुद्धि नहीं रही, एकत्व बुद्धि नहीं रही, ममत्व बुद्धि नहीं रही, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि नहीं रही, इसलिए मैं समस्त जगत से उदास हो गया हूं। तीसरा नियम क्या है? उदास हो गए। तो उदास होने से भी काम नहीं चलेगा। उदास होने के बाद जो सच्चे परमात्मा हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, उनके चरणों में सच्चा भक्ति भाव आना चाहिए। जब तक भगवंतों के प्रति भक्ति का भाव नहीं आएगा तब तक हमारी कसाएं गलेंगी नहीं। देखो, जगत से उदासी भी आ जाए, हम कोरी थोड़ी थोड़ी बातें भी करने लगें, पर अंतर में भक्ति नहीं होगी ना, तो सिर्फ कोरी तर्कबाजी होगी, मोक्ष मार्ग नहीं होगा। क्या बोला? अंतर में यदि भगवंतों के प्रति भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति से ही विनय का भाव आता है, एक लघुता का भाव आता है, विनम्रता का भाव आता है, कसाएं खत्म होती हैं। कसाएं कब क्षीण होती हैं? भक्ति से। जब भगवंतों के प्रति सच्ची भक्ति होती है तो डेफिनेटली हमारी कसाएं गलती हैं, हमारे परिणाम बहुत विशुद्ध होते हैं, निर्मल होते हैं, स्वच्छ होते हैं। इसलिए तीसरा नियम क्या है? सच्ची भक्ति। तो जैसे जैसी सच्ची भक्ति होगी तो हम अन्य वश से हटते जाएंगे। देखो, एक प्रोसेस है। पूरी प्रक्रिया किस बात की चल रही है कि जो अन्य वश है उससे आवश्यक नहीं होता है, और जो अन्य वश नहीं है उससे आवश्यक होता है, और हमें अन्य वश नहीं होके स्ववश होना है। तो सच्ची भक्ति से क्या फायदा हुआ कि आप अभी तक कितने के वशीभूत थे, पर सच्ची भक्ति से आप कहाँ तक सिमट गए?
अब हम सिर्फ और सिर्फ पंच परमेष्टि के वश में हैं। समझ में आ रहा है? तो एक साथ पूरा परवश नहीं छूट जाएगा, क्रम क्रम से। पहले पूरे जगत से छूटा, जगत से उदासी हुई, जगत से उदासी होते ही हमने एक जगह से निवृत्ति ली, तो कहीं ना कहीं प्रवृत्ति चाहिए। तो प्रवृत्ति कहाँ मिली? पंच परमेष्टि में। तो तीसरा है सच्ची भक्ति। अब सच्ची भक्ति हो गई तो सच्ची भक्ति से ही काम हो जाएगा क्या? नहीं, इसके लिए चौथा बिंदु है, यहां लिखने में मिसप्रिंट हो गया, तत्व रुचि और तत्व अभ्यास। क्या है फोर्थ नंबर का पॉइंट क्या है? तत्व रुचि और तत्व अभ्यास। भगवंतों की सच्ची भक्ति होने के बाद मैं किसी का अहोभाव करता हूं तो क्यों करता हूं? क्योंकि इन्होंने कोई बात बताई है। जगत में हमें किसी की भी महिमा आती है तो क्यों आती है? जैसे अभी अपन यहां देखो, अभी कोई यहां विद्वान आए बहुत बड़े और हम उनकी बहुत प्रशंसा करें, उनका सम्मान करें, माला पहनाएं, तो किस बात के लिए? कि उन्होंने कोई ऐसा तत्व बताया है, उन्होंने कोई बात बताई है जिसके माध्यम से हमारा कल्याण हो सकता है। तो भगवंतों ने हमें जो तत्व बताया है उस तत्व की रुचि होना, और रुचि होने के बाद उस तत्व का बारंबार अभ्यास होना। क्या सिर्फ रुचि से काम नहीं चलेगा, रुचि के बाद उसका निरंतर अभ्यास, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। तत्व अभ्यास हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तत्व विचार और तत्व निर्णय। हम तत्व रुचि भी कर लेते हैं, तत्व अभ्यास भी कर लेते हैं, पर अभी एक कमजोरी हम सबके बीच है, तत्व विचार। दादा इसके लिए एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि जब तक आप जिनवाणी की बात सिर्फ सुनते हो, पढ़ते हो, तो वो बात सिर्फ और सिर्फ अभी जिनवाणी की ही है, अभी आपकी नहीं बनी। पर जिस दिन से आप उस पर विचार करना शुरू करते हो, चिंतन करना शुरू करते हो, उस दिन से वो आपकी बनती है। और जब कोई चीज आपकी बनती है तब वो आपको फल देती है। कोई चीज हमें फल कब देगी? हम किसी चीज का लाभ कब ले सकते हैं, उसका प्रयोग कब कर सकते हैं, वो हमारे काम में कब आ सकती है? जब वो मेरी बने। अभी तकलीफ क्या है? इस सारी बातें जिनवाणी की हैं और जिनवाणी की बनी बैठी हैं। इन सब जिनवाणी की बात को मुझे अपना बनाना है, तो कैसे बनेगी? क्या क्या बोला? जिनवाणी की बातें अभी सिर्फ और सिर्फ जिनवाणी की ही बनी हुई हैं, पर उससे हमारा काम नहीं होगा। हमारा काम कब होगा? जब जिनवाणी की बातें मेरी बात बने। तो मेरी कब बनती हैं? जब मैं उस बारे पर विचार करता हूं। पर विचार ही नहीं करते रहना है, क्योंकि जो फिर बहुत ज्यादा विचार करते हैं फिर वो भी विचारे हो जाते हैं। तो विचार के बाद क्या करना है? निर्णय करने हैं। आपको अपने व्यक्तिगत निर्णय बनाने चाहिए, आपकी डायरी पर लिखे होने चाहिए। आज दिन भर में मैंने ये बातें पढ़ी, ये बातें सुनी, इसके आधार पर ये डिसीजन निकले। क्योंकि जब तक आप निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे तो काम होने वाला नहीं है। तो ये पॉइंट हुए 5 नंबर का तत्व विचार और तत्व निर्णय। 6 नंबर का पॉइंट है, 6 नंबर का नियम है भेद विज्ञान। जैसे ही आप तत्व निर्णय पर पहुंच गए, इसके बाद अब आपके अंदर से एक धारा चलनी चाहिए, जिस धारा का नाम है भेद विज्ञान। आपको हर पल, जैसे यहां से बाहर निकलते ही आपको बहुत मजबूत भेद विज्ञान होता है। वहां 500 जोड़ी जूते चप्पल उतरे हैं, आपका दूसरे पर पैर भी नहीं पड़ता है। बहुत पक्का भेद विज्ञान है कि मेरी कौन सी है और मेरी कौन सी नहीं है। पर इसका नाम भेद विज्ञान नहीं है। भेद विज्ञान में एक पार्टी अपनी होना चाहिए और दूसरी पार्टी में सारी दुनिया।
तो प्रतिपल भेद विज्ञान की धारा, जब भेद विज्ञान की धारा चलती है तो हम परवश से हट करके स्ववश हो जाते हैं। अभी गलती क्या हो रही है कि जो पर है, पर द्रव्य और पर भाव, उनको मैं अपना माने बैठा हूं, इसलिए मैं परवश हूं। वास्तव में मैं परवश कभी होता ही नहीं, पर मेरे रूप कभी होता ही नहीं, पर मेरे मैं नहीं होता है और ना मैं कभी परमय होता हूं। तो ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है? ज्ञान में, श्रद्धान में। तो पर को कहाँ, जो स्ववश होना है, परवश नहीं होना है, तो वो कहाँ होना है? ज्ञान में ही होना है। तो जो भेद विज्ञान की धारा चलेगी तो आप परवश से, क्योंकि भेद विज्ञान में क्या होता है, यह मैं हूं और यह मैं नहीं हूं, यह मेरा है, यह मेरा नहीं है, मैं इसका कर्ता हूं, मैं इसका कर्ता नहीं हूं, मैं इसका भोक्ता हूं, मैं इसका भोक्ता नहीं हूं। ये धारा कब चलेगी? अभी शरीर में कोई रोग हो गया और हम दुखी हुए जा रहे। क्यों दुखी हो रहे? मुझे रोग हो गया, मुझे रोग हो गया। और ज्ञानी क्या विचार करेगा कि जिसको रोग होता है वह मैं नहीं, और जो मैं हूं उसे कभी रोग होता ही नहीं। ऐसा भेद विज्ञान की धारा चलती है तो कभी भी जीवन में दुख नहीं होता है और वो पर के वश नहीं होता है, स्ववश ही होता है। अंतिम बिंदु क्या है? जैसे ये भेद विज्ञान की धारा चलती है, यह पर है, यह स्व है, यह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं, तो जब पर मैं नहीं हूं तो उसके बारे में बार बार क्यों सोचना और अब बार बार विकल्प क्यों करना कि मैं यह नहीं हूं, मैं यह नहीं हूं, मैं यह नहीं हूं। मैं तो वो विशुद्ध ज्ञान जो मैं सिर्फ जानने देखने वाला हूं, आज तक जानने देखने के अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं कभी बाहर गया ही नहीं, ज्ञेयों में नहीं गया, पर वस्तु में नहीं गया, पर वस्तु मेरे में आई नहीं। मेरे ज्ञान में सिर्फ और सिर्फ ज्ञेयों का प्रतिबिंब बनता है। जो प्रतिबिंब बनता है वह भी पर का नहीं है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मेरे ज्ञान में आप झलके, तो ज्ञान में जो झलकन है वो किसकी है, वो क्या है? प्रमोद जी भाई साहब, मेरे ज्ञान में आप झलके तो क्या मेरे ज्ञान में आप आ गए? मेरा ज्ञान आप में चला गया। मेरे ज्ञान में एक प्रतिबिंब बना प्रमोद जी का। अब ये जो प्रतिबिंब है ये क्या है? जो प्रतिबिंब बना वो प्रतिबिंब क्या है? ज्ञान। वो जो ज्ञान है वो ज्ञान ही तो आत्मा है, और जो आत्मा है वो ही तो मैं हूं। इस बात की स्वीकृति हो जाना, इसका नाम है आत्मानुभूति। तो हम सब आत्म सशक्तिकरण के माध्यम से जगत उदासी वृत्ति बनाकर सच्ची भक्ति का स्वरूप समझकर अपने जीवन में तत्व रुचि और तत्व अभ्यास के बल पर तत्व विचार और तत्व निर्णय करके भेद विज्ञान करते 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 आत्मानुभूति प्रकट करें। इसी मंगल भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।